सताक्षी, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं? विभोर मेरी बात सुन। क्या सुनो सताक्षी, सब कुछ तो मैं सीसीटीवी में देख रहा हूँ, और क्या बोलोगी तुम? क्या है ये सब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? क्या मैंने एक चोर बीवी से शादी करी है? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सताक्षी, मैं क्या सुनूं, मुझे ये बताओ, तुम इसके पीछे क्या रीजन दोगी मुझे? एक बीवी अपने पति के पैसे चुरा रही है। अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते सताक्षी, आज तक तुम्हें मैंने पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी, तुम चोरी करोगी। हाँ सताक्षी, मैं परेशान हो रहा था, ये सोच रहा था कि शायद मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं, या तो घर में चोरी हो रहे हैं, ऑफिस में चोरी हो रहे हैं, शायद हमारी घर की मेड चुरा रही होगी, या फिर ऑफिस में कोई कोलीग चुरा रहा होगा, कोई पियोन चुरा रहा होगा, पता नहीं क्या क्या दिमाग लड़ा रहा था मैं। और यहाँ मुझे क्या पता चलता है कि मेरी खुद की बीवी पैसे चुरा रही है। तो मेरी हालत में दिखती क्या, कितनी मुश्किल से घर में पैसा आता है, कितनी मुश्किल से खर्चे दिए जाते हैं, इतनी EMI। अब ये सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो ये है कि तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो अपने ही घर में अपने पति का पैसा चुराती है। अरे ये चोरी तो मैंने देख ली, इससे पहले पता नहीं क्या क्या चुराया होगा तुमने, क्या क्या। सताक्षी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ हो जाए, यहाँ से निकल जाओ प्लीज। और आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। बोलो। मेरा डिसीजन फाइनल है सताक्षी, हाथ जोड़ रहा हूं, चली जाओ। गुड इवनिंग सर। सर मैं बैंक से आया था, जो आपकी बाइक की किस्तें चल रही थी ना सर, वो कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ आप इन NOC पेपर्स पर साइन कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बाइक की किस्तें कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैंने तो पिछले 2 महीने से किस्तें नहीं भरी है। सर परसों एक मैम आई थी, वो जितना भी अमाउंट था ना बाइक का वो सारा क्लियर करके चली गई। उन्होंने सारी किस्तें भर दी? जी सर, आप साइन कर दीजिए। अरे विभोर, कैसे हो? सुशांत भैया, वो रेंट मैं ना भर नहीं पाया था, सॉरी। एक्चुअली बैंक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, 1 हफ्ते तक मैं भर दूंगा आपका जो भी रेंट। अरे नहीं, मैं रेंट के लिए नहीं आया हूँ, रेंट तो भाभी ने परसों ही दे दिया था। वो तो भाभी ने मुझसे एक लीवर की दवाई मंगाई थी, वही लेके आया था, ये लो। वैसे भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो भैया मायके गई हुई है दो दिनों के लिए। ठीक है भैया, ख्याल रखिए। अब भाभी का भी मिलता हूँ। जी भैया, नमस्ते। हेलो। सताक्षी, सुनो, वो मैं ये पूछ रहा था कि ये किस्तें तुमने भर दी क्या सारी? हाँ, मैंने रेंट भरा था और वो किस्तें भी मैंने चुकाई थी। मतलब कैसे सताक्षी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो पैसे वहीं से आए, चोरी करके, तुम्हारे वॉलेट से। इसका मतलब तुम सेविंग कर रही थी। सुनो सताक्षी, तुम प्लीज घर वापस आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। घर वापस? मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे किस तरीके से घर से निकाला था। मेरी एक बात नहीं सुनी थी तुमने। मैं नहीं आ रही घर, भूल जाओ, बाय। सताक्षी सुनो। सताक्षी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सताक्षी, तुमसे माफी मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। सताक्षी, मैं बेवकूफ हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम मेरा ही भला कर रही हो। वो क्या है ना कि इतना परेशान था, स्ट्रेस्ड आउट था कि मैं बस एक ही साइड से सोच पाया। मैं सोच ही नहीं पाया कि भला तुम क्यों चोरी करोगी। तुमने तो मेरा बर्डन कम कर दिया, वो सब किस्से भर के, मेरा रेंट भर के। हेलो सर, मैं बाइक एजेंसी से बात कर रहा हूँ। आपकी बाइक की किस्त ड्यू चल रही है? जी सर, मुझे पता है, सॉरी। वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना मैं EMI भर नहीं पा रहा। मैं अगले महीने सारा ड्यू चुका दूंगा। नहीं सर, हमारी पॉलिसी है, हम इतने दिन तक वेट नहीं कर सकते। आप ड्यू क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज बाइक उठा ली जाएगी। नहीं सर, ऐसी बातें मत करिए। मैं अगले महीने सर भर दूंगा। प्लीज किसी को भेजना मत आप, प्लीज किसी को भेजना मत आप।
प्लीज सताक्षी, सताक्षी मैं समझ गया हूँ, लोग बिल्कुल सही कहते हैं, एक घर को ना औरत ही अच्छे से चला सकती है, और तुमने जो किया ना सताक्षी, वो मैं कभी कर भी नहीं सकता था। प्लीज सताक्षी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मेरा घर अधूरा, प्लीज प्लीज मना मत करना। ठीक है, मान लिया। फिर एक शर्त पे मानूंगी। क्या शर्त? जो बोलोगी वो मंजूर है मुझे। कपड़े पैक कर दो और इस मंथ की सेविंग दे दो। सेविंग? सताक्षी सैलरी तो आने दो, मैं फिर नहीं मान रही मैं। अच्छा ठीक है, वो यही बचा है फिलहाल, ये लो। बस फिर चले। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे ऊपर पानी गिराया। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अबे तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मन किया, गिरा दिया, क्या करोगी मेरा? तो वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड एक तो मैम के साथ बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से जबान लड़ा रहा है, तेरे को मैं ठीक बता दूंगा अभी। अच्छा, तो अब तुम्हारा चापलूस भी मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बेटा ऐसा है ना, तू अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? तू ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? तो क्या करेगा तू? मैम इसको मैं सबक सिखाता हूँ तेरे को। तो गयो, ये हाथ ना संभाल के रख, वरना ये हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में थमा दूंगा। जा बोल, तो जो थप्पड़ तूने मारा है तेरे मैम पे चला दूं मैं। मारो। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें इस कंपनी से निकलवा सकती हूँ। अच्छा, तुम मुझे इस कंपनी से निकलवाओगी? अपनी शक्ल देखी है तुमने? मैंने ना ये नौकरी खैरात में नहीं पाई है, अपनी मेहनत पे ये नौकरी पाई है। दार भी आ जाए ना तो मुझे इस नौकरी से नहीं निकलवा पाएंगे, समझी? मैम ये सिक्योरिटी गार्ड पागल हो गया है, ये इसका कुछ करना पड़ेगा, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जंगली हो चुका है, जंगली। अच्छा, मैं पागल हो गया हूँ? चल ठीक है, मैं मान लिया मैं पागल हो गया हूँ। क्या करेगा तू? विभोर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम पुलिस को कॉल करो। अच्छा बेटा, पुलिस को बुलाना है? बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखता हूँ पुलिस मुझे कैसे पकड़ के ले जाती है। बुलाओ। मैम मैं पुलिस को कॉल करके आ रहा हूँ, वो इसको सबक सिखाएगी। अब पता चलेगा तुम्हें। सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सब जो ड्रामा किया है ना, मैं जानबूझ के किया हूँ। अच्छा, पुलिस का नाम सुन के अकल ठिकाने आ गई तेरी? अरे नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पुलिस से डर के नहीं कह रहा हूँ। मैं ये सब किया हूँ बस आपकी जान बचाने के लिए। मेरी जान बचाने के लिए? क्या बकवास कर रहा है तू? पुलिस से बचने के लिए कुछ भी बोलेगा? ये जो आपका ऑफिस कलीग है ना, कि आपको जान से मारना चाहता था। क्या बकवास करे? आपका ऑफिस कलीग है ना, कि आपको जान से मारना चाहता था। क्या बकवास करे जा रहा है? तुझे पता भी है वो कितने टाइम से मेरा कलीग है? कुछ भी मत बोल, ठीक है? साहब मेरी बातों का यकीन करिए, ये जो नीचे पानी का बोतल गिरा हुआ है ना, इसमें उसने जहर मिलाया है, और आप ये पानी पीते ही ना धीरे धीरे करके 3 से 4 घंटे में दम तोड़ देती। और आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये देखिए। और भाई हो गया तेरा प्रमोशन? नहीं हुआ यार, वो प्रमोशन सताक्षी का कर दिया बॉस ने, दिमाग खराब हो रहा है मेरा सुबह से। अरे इस बार भी नहीं हुआ, इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि तेरा ही प्रमोशन होगा। कोई बात नहीं भाई, अब अगर सीधे तरीके से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है ना, तो मैंने टेढ़ा तरीका निकाला है अपना प्रमोशन करवाने का। तूने जो ये दवाई दी है ना भाई, मैंने इसीलिए मंगाई थी ताकि सताक्षी का काम तमाम कर सकूं। अब आपको समझ में आया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाई तो मैम साहब, और ये सब ड्रामा, और आप तो जानती हैं मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कभी बदतमीजी किया ही नहीं। तो आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। मैम कर दिया मैंने पुलिस को कॉल, बड़ा अकड़ रहा था ना ये सिक्योरिटी गार्ड, अब जब पुलिस आएगी ना तब इसको पता लगेगा किसने किससे पंगा लिया। बहुत अच्छा किया तुमने पुलिस को बुला के। अब पुलिस आएगी और इसे नहीं तुम्हें लेकर जाएगी। मुझे क्या बोल रहे हो आप मैम? पुलिस मुझे क्यों लेके जाएगी? बदतमीजी तो उसने करी है ना आपके साथ। मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल गया है। तुम मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया तुम्हारी जगह। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। एक मिनट मैम, क्या बोले जा रही हैं आप मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा रही हैं? मैं आपको मारूंगा? ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे कुछ भी बोला और आपने मान लिया? अरे ये आपसे बदतमीजी कर रहा था, आप इसकी बात मानोगे? मैं भी नहीं मान सकती थी कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन जब इस गार्ड ने मुझे प्रूफ दिखाया ना, तब मुझे यकीन करना पड़ा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? मारना चाहता था तुम्हें क्योंकि मैं ना परेशान हो गया था तुमसे। दोनों इस कंपनी में साथ में आए थे, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन पहले हो गया। कैसे हो गया तुम्हारा प्रमोशन? अरे प्रमोशन पहले मेरा होना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ
लड़की होने का फायदा उठा लिया ना तुमने, इसलिए हो गया तुम्हारा प्रमोशन। सब लोग लड़कियों को ही पूछते हैं, हम लड़कों की तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि तुम्हें रास्ते से ही हटा दूं और प्रमोशन मेरा हो जाए, क्योंकि प्रमोशन पहले मैं डिजर्व करता हूं, तुम नहीं। विभोर, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, अच्छी डील्स दिलवाई होंगी, तभी तो मुझे प्रमोशन मिला ना। तुम भी अच्छा काम करते, अच्छे से दिल लगा के काम करते तो तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाता। लेकिन एक जेलसी के कारण तुमने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। अब तुम जेल में रहोगे और जेल में ही सड़ोगे। बेटा ऐसा है ना कि तुमने जो हरकत की है ना, इसके लिए तुम लंबा अंदर जाओगे, समझे? अब तक इनके कारण मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, और तुम्हारी औकात ये है कि तुम जेल में सड़ोगे, समझे? चलो मेरे साथ, तुम्हारी सही जगह वही है, जेल।